चल अकेला चल अकेला चल अकेला। जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल जवान। ये खूबसूरत गाने हैं मुकेश के। क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश केवल संगीतकार शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, एस.एन. त्रिपाठी, कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना और किसी खाते में न आने वाले अन्य संगीतकारों के लिए ही क्यों गाते थे? तो इसका जवाब ये है कि नौशाद, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकार मुकेश की आवाज पसंद नहीं करते थे। राम गजब ढाए ये पुरवैया। संगीतकार नौशाद कहते थे, मेरे संगीत में बहुत उतार चढ़ाव है, इसके लिए मुकेश की आवाज जंचती नहीं है। दरअसल वो कहना ये चाहते थे कि उनके संगीत में जो शास्त्रीयता है उसका भार उठाने में मुकेश सक्षम नहीं है। मेरे महबूब तुझे मैं। वैसे नौशाद ने शुरू के दिनों में मुकेश से बहुत गाने गवाए थे और मुकेश के ये गाने सुपर हिट हुए थे। आवाज में तेरी हरदम आवाज मिलाता जाऊं, मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल जवानी लौट के आए ना। मेला और अंदाज में दिलीप कुमार की आवाज बनने के लिए नौशाद ने पहले मुकेश को ही चुना था। गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। सभी मानते हैं कि हर कंपोजर के साथ किसी गीतकार या सिंगर की निजी आत्मीयता रहती ही है। अगर ऐसा ना होता तो एस.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी प्यासा और कागज के फूल में बहुत अच्छा काम साथ साथ करने के बाद उस तरह से अलग नहीं हुए जैसे होना चाहिए था। हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे। नौशाद और मोहम्मद रफ़ी के संबंध बहुत करीबी थे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। नौशाद ने एक बार पत्रकारों को मोहम्मद रफ़ी से जुड़ा दिल को छू लेने वाला एक प्रसंग सुनाया था। ये लड़का यानी मोहम्मद रफ़ी मेरे पास एक परिचय पत्र लेकर आया था कि उसे फिल्मों में काम दिया जाए। मैंने उसकी ओर बहुत ध्यान से देखा और कहा कि अगले दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं ध्यान से तुम्हें सुनूंगा। उसने सिर झुकाया, उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव आया, जाने की मुद्रा में उसने सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, ठीक है, अभी चलता हूँ, लेकिन गया नहीं, वहीं खड़ा रहा। इस पर मैंने पूछा, अब क्या हुआ, बात क्या है? उसने मेरी ओर देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि मेरे पास स्टूडियो तक आने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपने पॉकेट से निकालकर उसे 1 रुपया दिया। उन दिनों उससे बस का टिकट खरीदा जा सकता था, साथ ही नाश्ता भी किया जा सकता था। इसके बाद जितने बरस बीते, रफ़ी ने बहुत धन कमाया, पर अपने संघर्ष के दिनों में मिले उस 1 रुपए की कीमत को वो कभी भूला नहीं। सिमट के प्यार के। मोहम्मद रफ़ी और नौशाद के संबंध सिर्फ उनकी संगीत की समझ के कारण नहीं बना था, वो तो बना था एक दूसरे को भली भांति समझने के कारण और उनके बीच सहज ही पैदा हुई आत्मीयता के कारण। धीरे धीरे ताना, धीरे 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 तुम, धीरे धीरे धीरे। अब बात करते हैं संगीतकार एस.डी. बर्मन की। चले गए हम। एस.डी. बर्मन और भी खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने खुलेआम ये बात कही थी कि वो मुकेश से नहीं गवाना चाहते। ये बात वो अंत तक कहते रहे, जबकि मुकेश ने उन्हें फिल्म बम्बई का बाबू और बंदिनी में 2 जबरदस्त हिट गाने दिए थे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, जाने वाले
सके तो लौट के आना। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एस.डी. बर्मन ने मुकेश को ये गाना इसलिए दिया था क्योंकि ये गाने पर्दे पर देवानंद और अशोक कुमार को नहीं गाने थे, बल्कि बैकग्राउंड में बजने थे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। जानकार मानते हैं कि शहरी देवानंद पर मुकेश की आवाज नहीं जमती थी। फिर भी इसे नहीं भूला जा सकता कि मुकेश का ये गाना मोहम्मद रफ़ी के साथ ही ना कोई मंजिल और आशा भोसले के साथ वाले डुएट मस्ताना हुआ दे बहुत आगे निकल गया था। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, साथी न कोई मंजिल दिया। कहा जाता है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन ने कभी नहीं स्वीकार किया कि फिल्म बम्बई का बाबू के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने में मुकेश के इस गाने की भूमिका भी रही। चल री सजनी अब क्या सोचे। अब बात करते हैं संगीतकार ओ.पी. नैयर की। ओ.पी. नैयर की पंजाबियत में मुकेश के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके लिए तो मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ही काफी थे। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। ओ.पी. नैयर और मोहम्मद रफ़ी 1960 में कुछ समय के लिए अलग जरूर हो गए थे, लेकिन कुछ समय के लिए कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। संगीतकार ओ.पी. नैयर और मोहम्मद रफ़ी के बीच दीवार पैदा हुई थी। फिल्म सावन की घटा की रिकॉर्डिंग के समय होले होले चलो मोरे साजना। मोहम्मद रफ़ी देर से स्टूडियो पहुंचे थे और कहा था कि वो शंकर जयकिशन की एक रिकॉर्डिंग में अटक गए थे। गुस्से में भरे ओ.पी. नैयर ने कहा था, तो फिर रफ़ी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है, और ओ.पी. नैयर ने रिकॉर्डिंग रद्द कर दी थी। हम भी पीछे हैं तुम्हारे। फिर दोनों ने 3 साल तक साथ में कोई काम नहीं किया। इस दौरान मोहम्मद रफ़ी ने ओ.पी. नैयर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। ओ.पी. नैयर मोहम्मद रफ़ी की जगह महेंद्र कपूर को ले आए थे, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थे, क्योंकि ये सब गुस्से की वजह से हुआ था, म्यूजिक के कारण नहीं। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। जब ओ.पी. नैयर का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को गले लगा लिया और दोनों फिर से एक हो गए। जुल्फों को हटा ले चेहरे से। मुकेश ने ओ.पी. नैयर के लिए एक हिट गाना गाया था, जिसे ओ.पी. नैयर ने भी माना था कि मुकेश ने उन्हें एक बहुत बड़ा हिट गाना दिया है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। ये गाना है फिल्म संबंध का, जो आई थी 1968 में। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।